हर उस प्राणी का जीवन संवारा है जिसने भी महादेव को पुकारा है। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन में भक्ति का अपार सागर, कलाइयों में हरी हरी चूड़ियाँ और हाथों में लगी मेहंदी ये बताती है कि हाँ, भोलेनाथ महादेव का प्रिय महीना सावन आ गया है। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इस बार का सावन है वो विशेष है, क्योंकि इस बार का सावन 59 दिवसीय है। 59 दिवसीय पवित्र सावन मास है ये। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई लोगों को ना इस बारे में बहुत ही संशय है, संदेह है कि इस महीने में व्रत रख सकते हैं या नहीं, पूजा कर सकते हैं या नहीं, या मंदिर में जा सकते हैं या नहीं। तो इसी मतलब मैंने भी पंडित जी से पूछा और कई लोगों के मन में ये संशय है, शंका है कि क्या ये चीज़ें इस सावन मास में हो सकती हैं। तो उसी से संबंधित मैं आपके सामने ये वीडियो पेश करती हूँ। तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो इस सावन मास में विशेष ये चीज़ें हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह शुभ संयोग 19 वर्षों बाद बना है। और मलमास और अधिक मास जो होता है वो भगवान विष्णु का प्रिय मास भी है। और विद्वानों के द्वारा, पंडित जनों के द्वारा यह मान्यता है कि इस वर्ष में किए गए शुभ कार्य, पुण्य, दान, धर्म, पूजा पाठ हमें 100 गुना ज़्यादा फल देते हैं। तो अपने मन में ये शंका संशय ना बनाएं कि इस महीने आप मंदिरों में जा सकते हैं या नहीं, पूजा कर सकते हैं या नहीं। यह जो मलमास होता है वो भगवान विष्णु का प्रिय मास होने के कारण इस महीने में की गई पूजा पाठ, अर्चना, दान, पुण्य हमें 100 गुना ज़्यादा फल देते हैं। तो आप भी पूजा अर्चना कीजिए इस मलमास में, और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रही। अन्य जानकारियाँ मैं आगे की क्लिप में दे रही हूँ। सावन मास में भगवान शिव की अर्चना करने के भी कई तरीके हैं जो हमें विशेष फल देते हैं, जैसे कि दूध से अर्चना करने पर सुख शांति पुत्र प्राप्ति होती है, दही से अर्चना करने पर वाहन प्राप्ति होती है, घी शहद से अर्चना करने पर मकान प्राप्ति, वंश विस्तार हेतु नए मार्ग खुलते हैं, और कुशा जल से अर्चना करने पर रोग में शांति मिलती है। गन्ना रस से अर्चना करने पर लक्ष्मी व्यापार वृद्धि होती है। अनार रस से अर्चना करने पर, जलाभिषेक करने पर शीघ्र विवाह होता है। पंचामृत से अभिषेक करने पर मनोकामना पूर्ति होती है। और नारियल से विवाह करने पर जादू टोना शत्रु बाधा में शांति मिलती है। अब आपको मैं अधिक मास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस वर्ष पड़े जो सावन का महीना है वो मलमास है, पुरुषोत्तम मास है या अधिक मास भी कहलाता है। तो इस मास में जो व्रत, उपवास, स्नान, दान, पुण्य इत्यादि किए जाते हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसमें साधु संत की सेवा करने से तीर्थ स्नान के समान हमें फल मिलता है। और पुण्य कार्यों में व्यय करने से धन क्षीण नहीं होता बल्कि दुगना बढ़ता है। जिस प्रकार अणुमात्र बीज के दान करने से वट जैसा दीर्घजीवी महान वृक्ष होता है, वैसे ही मलमास में दिया हुआ दान भी अधिक फल देता है। इस मास में हमें किसी भी दिन उपवास या एक भुक्त व्रत करके यथा सामर्थ्य दान पुण्य आदि करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस मास का फलदाता, भोक्ता, अधिष्ठाता स्वयं को बतलाया है। इसी कारण से इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें पुरुषोत्तम मास में नहीं करने चाहिए, जैसे कि पुरुषोत्तम मास में कुएं, बावली, तालाब और बाग आदि का आरंभ तथा प्रतिष्ठा, सकाम व्रतों का आरंभ एवं उद्यापन, नव विवाहिता वधू का प्रवेश, पृथ्वी, हिरण्य और तुला आदि के महादान इत्यादि कार्य हमें इस मास में नहीं करने चाहिए। इस मास में हमें प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दान देकर उनका पूजन करना चाहिए तथा घृत, गुड़, अन्न आदि का हमेशा दान करना चाहिए, और इससे धन पुत्र आदि वृद्धि होती है और संपूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भगवान शिव के इस पावन महीने की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बने रहे, हम सभी के दुख, दर्द, शोक, रोग सब दूर हों। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।